उधम सिंह नगर के खटीमा में एक महिला की गला काट के हत्या करने वाले अभियुक्त मुश्ताक अहमद के घर पर आज पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुश्ताक अहमद के सितारगंज के गौरी कला में स्थित घर को आज पुलिस प्रशासन ने ढा दिया है। ये जो मकान था, ये मकान वहाँ रहने वाले मथुरा प्रसाद की ज़मीन पर बना था और ये ज़मीन मथुरा प्रसाद के नाम पे थी और अवैध रूप से इस ज़मीन पर मकान काबिज था। चूँकि ये ज़मीन एसटी की ज़मीन थी, जिस ज़मीन पर जो मुश्ताक अहमद है उसके पिता नूर अहमद ने कब्जा करके मकान बनाया था। तो आज सुबह तड़के एसडीएम सितारगंज, सीओ सितारगंज समेत तमाम बड़े फोर्स के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने इस मकान को ढा दिया। इसके साथ ही इस पूरी कार्रवाई के दौरान चूँकि मकान में कोई नहीं मिला और इस घटना के बाद से ही पूरा परिवार वहां से फरार है, तो पुलिस प्रशासन ने वहां जितना सामान था उसको जब्त किया है और उसका एक नोटशीट तैयार करके उसको एसडीएम की सुपुर्दगी में दिया है। अब आपको बता दें कि बीते बुधवार को एक लाश खटीमा में मिलती है और लाश चूँकि सरकटी होती है, उसका सर नहीं होता है, तो पुलिस प्रशासन जब इसकी छानबीन करता है तो पता चलता है कि सितारगंज के गौरी खेड़ा निवासी जो मुश्ताक अहमद, जो पेशे से एक कैब चालक था, उसने इस पूजा नाम की महिला को यहाँ लाया गया खटीमा में और उसके गला काट के नृशंस हत्या कर दी। चूँकि अभी तक इस महिला का सर बरामद नहीं हो चुका है और जो मुश्ताक अहमद है यह हरियाणा जेल में बंद है। इस कहानी का एक दिलचस्प पार्ट ये है कि ये महिला सन 2022 में इस मुश्ताक अहमद के संपर्क में आई थी। क्योंकि महिला का दिल्ली आना जाना था, लिहाजा मुश्ताक अहमद की जो टैक्सी थी उस टैक्सी में आने जाने के दौरान इस महिला की इससे मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों लिव इन में रहने लगे और जब पिछले साल मुश्ताक अहमद ने निकाह किया तो इसकी भनक पूजा को लग गई थी और पूजा इसके विरोध में करीब 6 महीने पहले सितारगंज आई थी, जहां दोनों के बीच में विवाद हुआ था। इसके बाद मुश्ताक पूजा को खटीमा में अपनी बहन के वहां ले गया और वहां धोखे से इसको एक नदन्ना, वहां एक पुल पड़ता है, वहां ले आकर इसने इसकी गला काट के हत्या कर दी थी। अब पुलिस प्रशासन ने इस अवैध मकान पे, जो मुश्ताक अहमद का अवैध मकान था, इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। चूँकि एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप एक अपराध कर रहे हो और अवैध रूप से मकान में रह रहे हो, तो एक प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई कर एक संदेश देने की कोशिश की गई है। चंदन बंगारी, अमर उजाला, रुद्रपुर। कितने समय से रह रहा था वो यहाँ? एक तो मुझे लगा सर 4-6 महीने 4-6 महीने से यहाँ रह रहा था। उसके परिवार वाले? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।